दोस्तों आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, वहीं कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई स्किल डेवलप कर पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम में से हर व्यक्ति इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने फ्यूचर को सही तरीके से सिक्योर कर सके। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद आप अपने फ्यूचर को पूरी तरह सिक्योर ना कर पाए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई फ्यूचर बॉडी आएगी और आपको बताएगी कि 2050 में आपकी कैसी कंडीशन है, आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी स्पेंड कर पा रहे हो या नहीं, आपके पास कितना पैसा है, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। लेकिन फ्यूचर के लाइफ लेसन्स बताने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस, जितनी भी बातें मैंने किताबों से पढ़ी है या फिर जितनी भी बातें मैंने अपने बुजुर्गों से जानी है, वो सब आपको वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। दोस्तों आज जो लेसन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, फिर चाहे वो मुझसे उम्र में बड़ा हो या छोटा, हर व्यक्ति इन बातों से रिलेट करेगा। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको अपनी बाकी की लाइफ को कैसे जीना है जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 है मनी इज एवरीथिंग नाउअडेज। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो ये कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा हाथ का मेल है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और दूसरे वो लोग जो कि पैसे को ही अपना अल्टीमेट गोल मानकर चलते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि भले ही पैसा हैप्पीनेस ना खरीद सके, लेकिन पैसा इतनी काबिलियत रखता है कि वो अपने आप से ही हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बात बहुत हद तक सही भी है। अगर आपके पास पैसा है तो वैल्यू, रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी सब आपको मिल ही जाएगी। सोसाइटी अपने आप ही आपको इज्जत देना शुरू कर देगी और आपके रिलेटिव्स तो आपसे मिलने के लिए तरस जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसों के बारे में अपनी सोच को कभी भी छोटा मत रखिएगा। पैसों के लिए तब तक दिन रात मेहनत करिएगा जब तक कि पैसा आपके लिए मेहनत करना शुरू ना कर दे। एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करिए जिसमें कि आपको शुरुआत में भले ही थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब एक बार वो सिस्टम सही तरीके से बिल्ड हो जाए तो उसके बाद बगैर कोई मेहनत किए आपके पास अच्छा पैसा आता रहे। अब लेसन नंबर 2 है अवॉइड रिलेशनशिप अनलेस यू आर सेटल्ड। दोस्तों आजकल के टीनेज के लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बगैर रिलेशनशिप के हमारी लाइफ में सब कुछ अधूरा है। लेकिन जब वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तब उन्हें असल में पता चलता है कि ये गेम सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और अगर प्यार भरी बातें हैं तो लड़ाई झगड़े भी हैं। यानी कि बेसिकली अगर आपको किसी रिलेशनशिप से पॉजिटिव वाइब्स मिलती है तो उसके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और लोनलीनेस जैसी चीजें भी मिलती है। और इन सब की वजह से कोई भी टीनेज का व्यक्ति अपने मेन गोल्स से भटक जाता है। अब देखो मैं टीनेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में हमें लव और रिलेशनशिप जैसे वर्ड बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में व्यक्ति ये भूल जाता है कि असल में मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मुझे कहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। और इस चीज का एहसास उन्हें तब होता है जब या तो वो अपने लेट 20s में होते हैं या फिर 30s में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि फिर उनके पास अपने करियर पर फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता और एट लास्ट उन्हें किसी और के हिसाब से काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपने टीनेज या फिर अर्ली 20s में हो तो ये सोचो कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म में क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ कर देखो, 99% केसेस में वो यही कहेंगे कि यार कुछ भी नहीं रखा इसमें, इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में मेरा काफी समय बर्बाद हो गया है। अगर वो टाइम में अपने करियर को देता तो शायद मैं आज प्रोफेशनली और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता। और दोस्तों आप मानो या ना मानो, इस टीनेज के प्यार का एक डार्क ट्रूथ भी होता है। यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन में तब तक ही रहता है जब तक कि उसे आपसे बेहतर कोई ना मिल जाए। इसलिए अभी इस बात को समझो और अपनी पहली प्रायोरिटी पर रिलेशनशिप्स को नहीं बल्कि अपने गोल्स को रखो। अगर आप एक बार सक्सेस को चेस कर गए तो फिर आप दूसरों से नहीं बल्कि दूसरे आपसे रिलेशनशिप रखने को तरसेंगे। लेसन नंबर 3, नो वन केयर्स अबाउट योर जर्नी अंटिल यू डोंट शो देम द रिजल्ट्स। दोस्तों ये दुनिया आपको पीछे खींचने के लिए हमेशा तैयार बैठी है। अगर आप किसी को अपने गोल्स या फिर जर्नी के बारे में बता दोगे तो लोग आपके गोल्स में कमियां निकालने में और उन्हें गलत साबित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो तो आगे बढ़ जाएं लेकिन आप पीछे रह जाओ। अब ऑब्वियसली इससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जिसकी वजह से शायद आप उस चीज पर भी काम करना छोड़ दो जो कि आपका प्राइमरी गोल था। इसलिए अपने गोल्स और जर्नी के बारे में किसी को भी तब तक ना बताएं जब तक कि वो रियलिटी में ना बदल जाए। लेसन नंबर 4, नेवर स्टैंड अगेंस्ट योर पेरेंट्स। दोस्तों आज की जनरेशन में ये सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते और
ना ही वो अपने माता पिता की कोई सलाह मानते हैं। अगर कभी उनके माता पिता उन्हें थोड़ा डांट दे तो उन्हें झट से बुरा लग जाता है। वहीं उनके दोस्त उनसे दिन भर मजाक करे तब भी उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। एक बार ये सोचकर देखो कि आपके माता पिता को आपसे जिंदगी में क्या ही चाहिए, उन्हें आपसे ऐसा क्या लालच है कि वो आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अच्छे से सोचने पर आपको ये पता चलेगा कि आपके माता पिता ही हैं जो कि आपके पास बिना किसी एक्सपेक्टेशन या फिर मोटिव के हैं। और दोस्तों वो भी आपके माता पिता ही होते हैं जो कि आपकी सक्सेस पर एक्चुअल में खुश होते हैं। यकीन मानो इनके अलावा और किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहे हो या फिर नहीं। इसीलिए अगर आपके माता पिता आपको कभी डांट भी रहे हैं तो वो आपको इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। इसीलिए अगर वो आपको कभी कोई ऐसा सजेशन देते हैं जो कि आज के टाइम के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो आप उन्हें प्यार से समझाओ, लेकिन उनके अगेंस्ट कभी भी मत जाना। लेसन नंबर 5, नेवर ट्रस्ट अ पर्सन हु हैज लेट यू डाउन मोर देन 2 टाइम्स। दोस्तों गलती होना बहुत ही आम बात है, ये किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक गलती को बार बार जानबूझकर दोहराए तो उसे हम गलती नहीं कह सकते। अगर कोई ऐसा इंसान है जिस पर आपने भरोसा किया लेकिन जाने अनजाने में उसने आपका भरोसा तोड़ दिया तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही बुरा है। हो सकता है कि वो किसी के बहकावे में आ गया हो या फिर उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। सो ऐसे में अगर आप उसे एक और मौका दे देते हो तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कि आपके भरोसे को 2 से ज्यादा बार तोड़ा हो और इसके बावजूद भी आप उसे मौके दिए जा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दोस्तों 2 से ज्यादा बार दोहराई हुई गलती नहीं बल्कि फितरत होती है और इंसान अपनी फितरत कभी भी नहीं बदलता। इसलिए ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करने की गलती आप कभी भी मत करना। और अगर आप ऐसे लोगों से छुटकारा नहीं पा सकते तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूरी बनाकर रखें। लेसन नंबर 6, डोंट ब्लेम एनीवन। दोस्तों हम इंसानों को सेफ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कोई जॉब नहीं लगी तो गवर्नमेंट को बुरा भला कह दिया और हो गए सेफ। अगर बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है तो माँ बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया कहा और हो गए सेफ। यहाँ तक कि अगर किसी तरह पैसों का लॉस हो गया तो उसमें भी किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और हो गए सेफ। मतलब अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए हम दूसरों पर इल्जाम लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि ये चीज हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। बट हमारी ये आदत हमें कामयाबी से दूर रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ब्लेम गेम खेलकर हम खुद को सेटिस्फाई तो कर लेते हैं लेकिन एट द एंड उसका हमें कोई भी फायदा नहीं होता। और फिर आखिर में हम खुद ही सोचते हैं कि अगर उस काम की जिम्मेदारी मैंने ले ली होती तो शायद आज मैं अपनी इस आम जिंदगी को नहीं जी रहा होता। इसलिए दोस्तों इस बात पर ध्यान दो और दूसरों को ब्लेम करना बंद करो और जिन प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो उनका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालना शुरू करो। लेसन नंबर 7, टाइम हील्स एवरीथिंग। दोस्तों हमारे इमोशंस का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है डर। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है जिसकी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं होती तो हम ये सोचकर डर जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मान लो किसी इंसान का नया ब्रेकअप हुआ है तो वो इस डर में ही आधा हो जाएगा कि अब मैं इसके बिना कैसे रहूंगा, ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखो आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ का ये जो फेज चल रहा है ये फेज बिल्कुल एक मूवी की तरह है। ये जब चालू हुआ है तो खत्म भी जरूर होगा और जब ये फेज खत्म होगा तो आप खुद ही रियलाइज करोगे कि आप उस समय कितनी बेवकूफ भरी बातें कर रहे थे। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि हर जगह होता है। आपका बिजनेस अचानक से बंद हो गया हो, आपकी जॉब चली गई हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो, टाइम सब कुछ हिल कर देता है, फिर चाहे वो पेन और इंसिडेंस कितना ही बड़ा हो। बस आप ये मान लो कि आपकी लाइफ में हर कोई एक रोल प्ले कर रहा है और जिस दिन उसका रोल खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा और फिर समय के साथ इस पेन से हील होने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये भी एक रीजन के लिए हुआ था। इसलिए अगर इस तरह का इंसिडेंस आपके साथ हो जाता है तो हाइपर होने की जगह पेशेंस रखो और खुद को हील होने का समय दो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रुथ। दोस्तों अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी व्यक्ति की बात पर आंख बंद कर भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लाइफ में लोग हमें सिर्फ 2 तरीके से स्टोरी बताते हैं। पहली वो जो कि एक्चुअल में होती है और दूसरी वो जो कि वो अपने हिसाब से हमें बताते हैं। दोस्तों एक बात को हमेशा ऑब्जर्व करना कि लोग जब आपको स्टोरी बताते हैं तो उस स्टोरी में वो खुद को कभी भी एक लूजर के हिसाब से नहीं दिखाते। वो उस स्टोरी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर कुछ ऐसे बताते हैं जिससे कि वो उस स्टोरी के हीरो लगे। दोस्तों जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आप देखते हो जो कि पान मसाला और बेटिंग एप्स की तारीफ करते हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि वो भी इन एप्स और प्रोडक्ट्स का यूज करते होंगे? बिल्कुल नहीं, वो उन चीजों को प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उन पर भरोसा करते हो और जो चीज वो आपके लिए सजेस्ट करेंगे आप उसे फॉलो करोगे और यकीन मानिए ये चीज आपको एक दिन पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इसीलिए दोस्तों किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा
भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिएगा। अगर किसी का मोटिव अपनी बड़ाई कर आपसे काम निकलवाना है तो उससे वहीं पर राम राम कह दो, इसी में आपका फायदा है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।